हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। तो भाई आज एक और धमाकेदार आपके लिए वीडियो लेके आ गया मैं। वो वीडियो में क्या है कि जैसे अभी इससे पहले ना मैंने काइलैक की सारी मेंटेनेंस जो कॉस्ट लगने वाली है आपको इन फ्यूचर, जो जो प्लान कर रहे थे उस गाड़ी को लेने के लिए, तो मैंने सारी सर्विसेज रिकॉर्ड उसके बताए थे कि क्या क्या आपका खर्चा आ सकता है। तो अब मेरे पास टाटा सफारी फेसलिफ्ट है ब्लैक कलर में, डार्क एडिशन। तो काफ़ी ऑडियंस ने मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज करा था, तो सेम आज मैं उसका एक सर्विस आपको बताने वाला हूँ कि क्या सर्विस कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी 70,000 से 80,000 तक अगर आप गाड़ी चला लोगे। और उसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चन और आंसर्स जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा था, तो वही सारे क्वेश्चन आंसर्स आज मैंने ये नोट कर लिए हैं। तो जितने भी ऑडियंस के मेरे भाई क्वेश्चन थे, तो सारा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो जो जो प्लान कर रहा है टाटा सफारी या टाटा हैरियर लेने के लिए, तो प्लीज भाई इस वीडियो को एट लास्ट जरूर देखना, जिससे कि अपना डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कर पाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन 1, जो कि आता है भाई हमारी सर्विसेज और मेंटेनेंस कैसी है हमारी टाटा सफारी की। मेंटेनेंस क्या ज्यादा हाई है या नॉर्मल हमारे बजट में आ सकती है। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि जो टाटा सफारी का एम्बियंस की पहले मैं बात करूं, तो मेरे साथ अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है एम्बियंस में। एम्बियंस दिल्ली का काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं कहीं पे एक जगह पे मैं गया था, तो मेरे कुछ क्लस्टर में इशू आ गया था, तो रात को 10-10 बजे भी मेरे कुछ जानकार हैं, उन्होंने मुझसे अपडेट लेते रहे थे। तो एम्बियंस में कोई दिक्कत नहीं आई। काफी ऑल ओवर इंडिया में भी जैसे कई जगह हाथापाई भी हुई है भाई, फिजिकली लोग हुए हैं, तो वो डिपेंड करता है वहां का स्टाफ भी कैसा है, और डिपेंड भी करता है कि वहां का बंदा भी कैसा है। तो दोनों के नेचर पे टोटली डिपेंड करता है। किसी पर्सन को गलत नहीं कर रहा, किसी कंपनी को गलत नहीं कर रहा, बट डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी रही है। मेरे हिसाब से अभी तक एम्बियंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बाकी भाई मैं अगर अपनी बताऊं फर्स्ट सर्विस की बात, तो सबसे पहले फर्स्ट सर्विस मैं आपको बताता हूँ। मेरी फर्स्ट सर्विस हुई थी गाड़ी की 15,000 किलोमीटर पे। तो 15,000 किलोमीटर पे क्या क्या चीजें चेंज हुई थी मैं आपको बताता हूँ। आपका तो एक हुआ था इंजन ऑयल हुआ था, एयर फिल्टर हुआ था, डीजल फिल्टर हुआ था, एयर फिल्टर हुआ था, व्हील अलाइनमेंटिंग, व्हील बैलेंसिंग, ब्रेक क्लीनिंग, और आपका सनरूफ में कुछ ग्रीसिंग वगैरह होती है, जिसके पास पैनोरामिक सनरूफ है। तो मैं गाड़ी के अंदर मेरे पास पैनोरामिक सनरूफ है, और मेरी गाड़ी का जो वेरिएंट है प्योर प्लस एस डार्क एडिशन। ठीक है। तो ये जो मुझे पहली सर्विस हुई थी, मेरी हुई थी 11,999 रुपए में, जो कि 15,000 किलोमीटर पर मेरी हुई थी, जो कि वो हमारा एक एएमसी था। एंड एएमसी मतलब क्या है, हमारा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। एएमसी पैकेज होता है जिसमें कि 11,995 रुपए में मेरे ये सारे जो खर्चे थे कवर हो रहे थे। तो ये मैंने अपने पैकेज लेने के बाद, जब मेरा जो पैकेज के अंदर जो चीजें चेंज हुई थी, जो मैंने आपको बताया, तो वो सब मेरी चीजें चेंज हुई थी। जो इनका कॉस्ट वगैरह आता है वही भाई, इंजन ऑयल जो सिंथेटिक ऑयल होता है हमारा 5,200 का, और हमारा ये हो गया डीजल फिल्टर 2485 का, एयर फिल्टर हो गया भाई, व्हील अलाइनमेंटिंग, व्हील बैलेंसिंग, जितना भी मैंने आपको बताया। बाकी इससे अलग आपका जो पैकेजिंग के अंदर, सॉरी पैकेज के अंदर इसमें इंक्लूड नहीं होता, वो है हमारा भाई ऑप्शनल एसी एयर फिल्टर। सॉरी देखो, सफारी के अंदर AQI भी आता है, वो मेरी गाड़ी के अंदर नहीं है, प्योर प्लस एस डार्क एडिशन में। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है उसके भी भाई 900 रुपए और कुछ, मतलब 1-1,500 रुपए एक्स्ट्रा आपके लगेंगे अगर वो आपके पास फीचर है, बट मेरी गाड़ी में नहीं है। तो जो मेरे पास मॉडल है प्योर प्लस एस डार्क एडिशन का, वही मैंने आपको अपना ये बताया कि इसमें क्या सर्विस कॉस्ट मुझे फर्स्ट सर्विस लगी थी। हालांकि जिनके पास एकम्प्लिश वगैरह है, तो उन्हें बहुत सारे फीचर आते हैं, तो शायद इसमें 1-2 हजार ऊपर बढ़ सकते हैं। तो पहली सर्विस मेरी हुई थी 11,995 रुपए में, एएमसी के साथ, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, जो पैकेज हमें देखने को मिलता है। अब हालांकि मेरी गाड़ी जो चल चुकी है भाई, वो चल चुकी है मेरी 23,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अब 30,000 में मेरी सेकंड सर्विस होगी। बट मैं सर्विस सेंटर जाके, जैसे मैंने सब चीजें भाई, एक होता है ना कि 90% तक आइडिया ले लिया कितना खर्चा आएगा। 90% 99.9% मैंने आइडिया ले चुका हूँ। बाकी मैं इसमें आपको टोटल 5 सर्विसेज की बात करूंगा कि 5 सर्विसेज जब आपकी 75,000 से 80,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, तो कितना आपका खर्चा आ जाएगा गाड़ी को चलाने के बाद। सेकंड सर्विस की बात करते हैं। तो भाई देखो, जहां पे पहली सर्विस का आपको एएमसी जो था 11,995, तो अब यहाँ पे सेकंड सर्विस जब आपकी होगी 30,000 किलोमीटर पे, तो वहां पे आपको एएमसी जो पैकेज मिलेगा 15,995 रुपए का मिलेगा, ऑलमोस्ट 16,000 रुपए का, जिसमें कि आपका अब लेबर चार्ज आ जाएगा। 5,300 रुपए। फिर उसके बाद इंजन ऑयल लगेगा 5,200 रुपए का, ऑयल फिल्टर लगेगा 900 रुपए का, एसी फिल्टर होगा 900 रुपए नॉन AQI, और जिनका AQI के साथ उनका 1,580 रुपए, और एयर फिल्टर 950, डीजल फिल्टर 2,580 रुपीज, व्हील एलिमेंटिंग 1,450, व्हील बैलेंसिंग 960 रुपए, सनरूफ में वही जो ग्रीसिंग वगैरह होती है 550 रुपए, ब्रेक ऑयल 350 रुपए, एंड ब्रेक क्लीनिंग 960 रुपए।
ये आपका सारा खर्चा जो बैठेगा कहीं ना कहीं 15,995 के पैकेज के अंदर आपको ये सब सर्विसेज आपकी होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर आप ऑप्शनल भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि सेकंड सर्विस में किसी को लिब्रिकेशन करवाना है, एग्जॉस्ट सिस्टम क्लीनिंग कराना है, डीईएफ तो वही जो गाड़ी में चलता है भाई, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, और उससे अलग कुछ ब्रेकिंग में या कुछ क्लच में कुछ इश्यू आ रहा है तो वो भाई एक्सटर्नल खर्चे हैं। तो ये जो पैकेज है आपका 15,995 का, सेकंड सर्विस 30,000 किलोमीटर पे, तो आपको ये सर्विस देखने को मिलेगी सेकंड आपकी जो टाटा सफारी की होने वाली है। ठीक है, अब मैं थर्ड सर्विस की बात करता हूँ, जो कि आपका है भाई 45,000 किलोमीटर पे जो होगी, जिसमें आपको 16,495 का पैकेज देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा सा आपका 500 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जिसके अंदर की 16,495 में जो मैंने आपको सारे ही सर्विसेज बताए थे सेकंड सर्विसेज में, वो सब उसमें इंक्लूड है, जैसे कि आपका लेबर चार्ज, इंजन ऑयल, डीजल फिल्टर, AQI चेकिंग, एयर फिल्टर, ब्रेक ऑयल, ब्रेक क्लीनिंग, ये सब देखने को मिलेगा। तीसरी में आपको कूलेंट 7 लीटर आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका भाई जिनके पास सफारी है और जैसे इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, तो जिनके पास हाइड्रोलिक वाला था तो उसमें ना आपको एक्स्ट्रा एक होता है हमारा पावर स्टीयरिंग ऑयल, जो कि 1,400 रुपये का आता है, तो वो 16,495 का आपको पैकेज देखने को मिल जाएगा। जिनके पास EPS है तो उसमें स्टीयरिंग ऑयल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बाकी इस सर्विस में आपका ब्रेक ऑयल और एयर फिल्टर नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि वो आपकी सेकंड सर्विस में आ गया था, तो इसमें थर्ड सर्विस में आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो चेंज कराने की। तो ये आपका 16,495 रुपये का भाई आपका ये पैकेज आपको थर्ड सर्विस में जब 45,000 किलोमीटर चल जाएगी जब देखने को मिलेगा। अब भाई मेन बात आती है सर्विस का बाप, चौथी सर्विस, जिसमें कि आपको भाई बहुत ही तगड़ी सर्विस की होगी 60,000 किलोमीटर पे, जिसमें क्या है कि आपके सारे जितने भी मैंने आपको बताया फर्स्ट सर्विस से लेकर थर्ड सर्विस तक का, उनका सारी चीजें ही वो चीज चेंज होंगी। एक तो वो कॉस्ट होगी, दूसरी चीज भाई अब इसमें एक ना आपकी टाइमिंग किट आती है। टाइमिंग किट में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका होता है 3 आइडलर बियर, जो आइडलर बियरिंग कुछ ऐसी चीज आपकी टाइमिंग किट के अंदर इन्होंने मुझे बताई है। फिर उसका बाद आपकी होती है बेल्ट, होती है पॉली बेल्ट होती है, और आपका ऑटो टाइजनर करके कुछ चीज है। तो वो टाइम बेल्ट जो आएगी वो पूरी किट आपको 23,000 रुपए की पड़ेगी। उससे अलग जो आपका AMC में पैकेज जो बना रहे हैं 32,000 का, वो बनाएंगे। 32,000 पैकेज के अंदर आपकी 23,000 की जो वो किट है वो डलेगी, और उससे अलग सर्विसेज गाड़ी की होंगी। ठीक है, अगर आपको चौथी सर्विस में 32,000 का पैकेज नहीं लेना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी 18 से 20,000 में सर्विस होगी। 60,000 किलोमीटर जब चल जाएगी गाड़ी, आपका ये जो टाइमिंग किट है 23,000 रुपए की, ये कब डलेगी, ये जब डलेगी या तो गाड़ी को आपको हो जाए 5 साल, या गाड़ी आपकी चल जाए 1 लाख किलोमीटर से ऊपर, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से कुछ नहीं हुआ, 1 लाख भी नहीं चली, 5 साल भी नहीं हुए गाड़ी को, तो आपको वहां पे 18 से 20,000 की सर्विस पड़ेगी जब आपकी गाड़ी 60,000 किलोमीटर चल जाएगी। क्या क्या चेंज होगा, वही सब चेंज होगा जो मैंने आपको फर्स्ट टू थर्ड सर्विस में बताया था। और ये देखो ऑब्वियसली बात है, इसमें कुछ टाइमिंग किट वाला ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि हर 15,000 पे सर्विस करानी है, तो 60,000 ही आपकी मीट करेगी। 1 लाख जब तक चलाओगे तो उससे पहले 60,000 पे सर्विस करानी पड़ेगी। लेकिन ये है कि 5 साल, कभी कभी होता है कि किसी की 5 साल में भी, मेरे कुछ ऐसे जानकार है 8 साल में भी 30,000 किलोमीटर चली है, तो वो चीज आपको ये मतलब मीटअप करानी पड़ेगी। तो बहुत ही मुश्किल है मीटअप कराना, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी भी वह गाड़ी शायद इतनी ना चले, तो मैं शायद जो 18 से 20,000 वाली सर्विस है, पेड सर्विस जो होती है 60,000 पे, वो कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिलेगी। तो भाई यही था मेरे हिसाब से जो अभी तक मैंने 4 सर्विस आपको बताई है। फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं सेम एज इट इज जो आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हुई है, वही आपको 15-16,000 रुपए तक की सर्विस देखने को मिलेगी। जब 1 लाख से ऊपर चल जाएगी तो वही सर्विस भाई 30,000, 35,000 हो जाएगी, क्योंकि भाई फिर काफी चीजें ना खुल जाती हैं गाड़ी की। और ये जो मैंने आपको पैकेज बताए हैं, इससे अलग आप लेके चलना कि कुछ भी आपको गाड़ी के अंदर एक्सीडेंटल डैमेज कुछ होता है, जैसे कि वियर एंड टीयर टाइप्स, मैंने वही बताया, ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, कुछ और इशू है, टेक्निकल इशू है गाड़ी के अंदर, वाइपर हमारा खराब हो गया है, कुछ इससे अलग जो कि पैकेज के अंदर नहीं है, उसके आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो आई होप भाई आप मेरी इस वीडियो के कुछ चीजें अपना सर्विसिंग को लेके क्लियर कर पाए होगे। सो भाई अब आते हैं मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, विच कलर टू भाई टोटली डिपेंड्स, आप पे करता है कि आपको कौन सा कलर पसंद आता है। मैं तो ये मानता हूँ कि टाटा सफारी और टाटा हैरियर में ब्लैक कलर ही बहुत सूट करता है, माफिया लुक आती है। दूसरा इसमें एक नियॉन कलर है हैरियर के अंदर, वो भी अच्छा है, और सफारी के अंदर ब्लैक नहीं लेना तो व्हाइट से भी ज्यादा अगर ये कि कॉमन कलर हो गया तो आप ब्राउन की तरफ जा सकते हो। तो मुझे 3-4 कलर अच्छे लगते हैं भाई टाटा सफारी और हैरियर के अंदर।
बाकी मेरा तो प्रेफरेंस यही है कि आप ब्लैक कलर के ऊपर जाओ। अगर उसको मेंटेन करना है, उसकी शाइनिंग बरकरार रखनी है, तो पब्लिक गैराज की सेरेमिक कोटिंग है, उसको यूज़ करना। उस पर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई यहाँ पे आपका विच वेरिएंट टू बाय, भाई देखो विच वेरिएंट टू बाय का सीन ऐसा है कि यहाँ पे भी टोटली आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको एकम्प्लिश लेना है तो मैं एकम्प्लिश सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। काफ़ी ऑडियंस की या जो टाटा के कस्टमर्स हैं उनकी गाड़ी बीच में रुक गई थी, तो सारे एकम्प्लिश ही मॉडल हैं। जिसने प्योर प्लस एस लिया है या एडवेंचर लिया उससे नीचे वेरिएंट्स लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो टेक्निकल फॉल्ट है कुछ ना कुछ, तो इसलिए मैं बोलूँ मोस्ट जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है हमारा प्योर प्लस एस है, तो आप उसको ले सकते हो। सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, 10 इंचेस की डिस्प्ले, सनरूफ, आपको हाई माउंटेड स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाता है विद द इल्यूमिनेटेड लोगो, 4-5 आपको मोड्स मिल जाते हैं, तो सारे फीचर आपको भर भर के मिल जाते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कंफर्ट एंड ड्राइविंग स्टीयरिंग फीडबैक। भाई देखो स्टीयरिंग फीडबैक की तो बात ऐसी है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, एक ही उंगली से आप इसको घुमा सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा इतनी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हो। बाकी कंफर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। सबसे ज़्यादा मेन जो मज़ा है गाड़ी का मिड रो में है, जो कि आपको रिक्लाइन इंक्लाइन फॉरवर्ड बैकवर्ड भी आप कर सकते हो, तो बहुत आराम से आप इसमें लॉन्ग ट्रिप आराम से कवर कर सकते हो। बाकी हाउ इज़ माइलेज, भाई माइलेज है इस गाड़ी का 15 से 16। अगर आप 100-120 पे भी लेके जाओगे, मैं पहाड़ों में लेके गया था वहाँ पे इसने 16 दिया था। प्लेन रीजन पे चलाओगे तो 17-18 भी, 80 से 90 क्रूजिंग करोगे तो 20-22-24 तक का भी गाड़ी दे देगी। और जो सिटीज़ के अंदर है वो 10 से 12। ठीक है, तो ये मैंने अभी तक माइलेज क्लेम करा है। बाकी आप लोग बताना जिनके पास टाटा सफारी है भाई। टॉप नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप स्पीड ऑफ द कार। ये मुझसे हर कोई पूछता है भाई, पता नहीं क्यों, मैंने इतनी वीडियो डाल रखी है इसलिए पूछते हैं। भाई टॉप स्पीड है 197, उससे बार मैंने स्ट्रेच करी बट नहीं हुई, 200 बोल सकते हैं। 197 इज द नेट टॉप स्पीड ऑफ दिस कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनीथिंग यू डिसलाइक अबाउट द कार। भाई यस, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टेक्निकल ग्लिचेज हैं, लैगिनेस है गाड़ी के आपके कैमरे के अंदर, इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। बाकी मिड रो का जो एसी है बहुत छोटा सा दे रखा है पिलर पे, तो एकदम कूलिंग नहीं करेगा जब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर की गर्मियाँ होती हैं। और तीसरी चीज़, और बाकी जो है भाई गाड़ी की हाइट मुझे थोड़ी सी कम लगी एज कम्पेयर टू जो टाटा सफारी डिकोर थी और स्ट्रॉम थी। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी रैटलिंग नॉइज एंड इंजन इश्यूज। भाई सी, नो इंजन इश्यूज आई फेस टिल द डेट, बट रैटलिंग नॉइज मैंने थोड़ा सा फेस करना शुरू कर दिया। 23,000 मेरी किलोमीटर गाड़ी चल गई है। जो पिलर्स होते हैं ना सबसे पीछे के, वहाँ पे कहीं ना कहीं जब गाड़ी गड्ढों में जाती है तो वो चीज़ कच्ची थोड़ा सा साउंड अब वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। बाकी इतनी ज़्यादा अभी तक तो मैंने फेस नहीं कर रहा। बाकी लेट्स सी, जब गाड़ी को चला लूँ तो इसका क्वेश्चन और अच्छे से मैं एक्सपीरियंस करके जब आपको बता पाऊंगा। ठीक है, और इंजन इश्यूज भाई बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक गाड़ी चला ली है 23,000 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं आई है। बढ़िया एवरेज दे रही है, बढ़िया पंच देखने को मिल रहा है, बढ़िया धमाकेदार गाड़ी भागती है, ओवरटेकिंग वगैरह सब बढ़िया करती है। मज़ा आ रहा है गाड़ी को चलाने में। एक बार गाड़ी फील कर ली, चला ली तो और गाड़ी नहीं समझ आएंगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्विस एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट सर्विस कॉस्ट, भाई ये मैं आपको सब बता चुका हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग करी है मैंने उसी से स्टार्ट करी है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन विद द कार कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन। भाई जो इसकी मेरी कंपैरिजन है, जैसे कि स्कॉर्पियन से मैं कंपेयर करूं तो देखो उससे मुझे काफ़ी बेटर लगती है इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, इन टर्म्स ऑफ पिकअप, इन टर्म्स ऑफ माइलेज एज वेल। बाकी उस गाड़ी के अंदर ना आपको पेट्रोल और सब चीज़ें देखने को मिल जाती है वेरिएंट्स, बट इस गाड़ी में आपको फॉरवर्ड व्हील ड्राइव मिलता है, उसमें रियर व्हील ड्राइव मिलता है। उसमें रियर व्हील ड्राइव होने के बाद ही तब भी वो इस गाड़ी को नहीं हरा पाती, ये मैंने प्रैक्टिकल फील करा है। तो आप लोग बताना जिसने टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियन चलाई है तो ऐसा है या नहीं। इस गाड़ी को जो टक्कर देती है XUV 700, तो वो गाड़ी इसके टक्कर के लायक है। अगर उसमें आपको डीजल नहीं लेना, पेट्रोल में जाओगे तो भाई वो पेट्रोल का माइलेज इतना नहीं है, बट बहुत ज़बरदस्त उसका पिकअप है, देखने को मिल जाएगा। तो अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं इन तीनों गाड़ियों में से फिर मैं टाटा सफारी चुनता। क्यों? क्योंकि मुझे इन तीनों में से रोड प्रेजेंस टाटा सफारी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपको क्या कंसिडर करना है वो आपका कॉल है। ठीक है, तो ये भाई मेरी तरफ से आपका आंसर था। बाकी नेक्स्ट है क्लच एंड ब्रेकिंग कैसी और अंडर पावर फील होती है नहीं, और ये मैं फाइनल क्वेश्चन जो है इसको खत्म भी कर रहा हूँ भैया। भाई देखो क्लच बढ़िया है, थोड़ा सा हार्ड है, लिटिल बिट हार्ड है, ऐसा नहीं है कि आपकी काफ बनवा देगा। बाकी ब्रेकिंग ट्रेवल ज़्यादा है, ब्रेकिंग XUV की और स्कॉर्पियन की बहुत बेटर है, उसका ब्रेकिंग ट्रेवल भी ज़्यादा नहीं है, तो ग्रिप करके चलती हैं भाई सड़कों को, तो वहाँ पे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं मिलेगी ब्रेकिंग में। बाकी सस्पेंशन इसके ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, सेफर साइड है,
तो इससे मुझे इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे भाई गाड़ी के अंदर ना जो इसके अंडर पावर की आप बात कर रहे हो तो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है, पहाड़ों में भी लेके गया हूँ तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई। वो स्कॉर्पियो से तो थोड़ा बेटर ही लगती है भागने में, डीजल ही वेरिएंट है तो अंडर पावर बिल्कुल ही फील नहीं होगी। फुलिंग सीटिंग कैपेसिटी है, फुलिंग लोड है भाई आपके लगेजेस का, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया गाड़ी परफॉर्म देगी, चाहे हिली एरियाज में जाओ चाहे प्लेन एरिया में चलाओ, कहीं भी अंडर पावर बिल्कुल भी फील नहीं होगी। स्पोर्ट मोड में वो लगा दोगे तो गाड़ी बहुत ज़बरदस्त भाई आपको रिस्पॉन्स देगी। तो भाई ये था Q&A और सर्विसेज जो आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकती हैं। तो जो भाई मेरी बात से सेटिस्फाइड हैं, जिनके पास अभी तक टाटा सफारी है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो प्लान करें लेने के लिए उन तक मेरी वीडियो पहुंचाओ, जिससे कि अपना डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।